अमावस्या का दिन इस बार 10 जून को है और यह ज्येष्ठ अमावस्या है। इसी दिन शनि जयंती भी है, जो कि सबसे ज़्यादा खास दिन है। अमावस्या के दिन को बिल्कुल काली रात बताया गया है, जो कि महाकाली का दिन कहलाता है। यह दिन पितरों का भी दिन होता है, क्योंकि इसी दिन सभी पितर आपको देखने आते हैं, आपके घर में वास करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अमावस्या के दिन बिल्कुल साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शत्रु मुक्ति के लिए बड़े ही आसान से और ख़ास प्रयोग के बारे में, जो केवल अमावस्या के दिन ही किया जाता है। और यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे करने से शत्रु बिल्कुल ही डर कर भाग जाते हैं, बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं। और अगर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि अगर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने सुख से तो कुछ लेना देना होता नहीं है। उनका एक कार्य सा, एक व्यापार सा ही बन जाता है साजिश करना। तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए यह बड़ा ही आसान सा उपाय है। यह खास अमावस्या के दिन ही किया जाता है, क्योंकि अमावस्या का दिन महाकाली का दिन कहलाता है और तंत्र में यह बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन होता है। तो अगर आप अपने शत्रु से बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान हैं, तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। बल्कि इस दिन पर और भी ज़्यादा अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम आपको ज़रूर ही बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय महाकाली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जिससे महाकाली की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। महाकाली नाम से ही बहुत सारे लोग डर से जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महाकाली की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निडर होकर, निश्चिंत होकर जीता है। जिस भी व्यक्ति पर महाकाली की कृपा हो जाए, अगर उसके शत्रु उसके खिलाफ साजिश रचते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो महाकाली के साधक को तो कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। स्वयं महाकाली ही उन लोगों को उन्हीं की साजिश में इस प्रकार फंसा देती हैं, इस प्रकार उन्हें कष्ट देती हैं कि वे बिल्कुल ही सब कुछ ही भूल जाते हैं। और तब भी अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो उन्हें लगातार ही कष्ट प्राप्त होता रहता है। इसीलिए महाकाली के जो साधक होते हैं वे बिल्कुल निडर ही पाए जाते हैं। और अगर इस प्रयोग को अमावस्या के दिन कर लिया जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में पितृदोष है, तब भी इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। पितृदोष जब भी जीवन में आता है, तो सांसारिक दुख बिल्कुल ही घेर लेते हैं, यानी कि धन की समस्याएं, परिवार से समस्याएं, रिलेशनशिप से समस्याएं, हर तरफ से बिल्कुल समस्याएं होने लग जाती हैं। बिल्कुल भी कोई भी कार्य संपन्न और सुखी हो ही नहीं पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उसकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। जिसके जीवन में पितृदोष हो जाए या फिर उसके जीवन में शत्रु हो जाएं, जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं और शत्रु उसे परेशान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ही चैन से सो ही नहीं पाता है। और इसी के कारण उसे तरह तरह की बीमारियां घेरने लग जाती हैं। तो आपके जीवन में अगर कोई शत्रु है या पितृदोष आपके जीवन में आपको परेशान करता है, तो आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि ये बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर आपने कभी भी अपने जीवन में महाकाली साधना को किया है, तब इस प्रयोग को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने महाकाली साधना को नहीं किया है, तो आपको ज़रूर ही महाकाली साधना करनी चाहिए। वैसे तो इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, लेकिन महाकाली साधना के और भी ज़्यादा अधिक लाभ होते हैं, और ये केवल उन्हीं को पता चलते हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी महाकाली साधना को किया हो। साक्षात महाकाली के स्वरूप के दर्शन होते हैं। महाकाली साधना के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर ही बताएंगे, लेकिन इस प्रयोग के बारे में आप जान लें कि शत्रु मुक्ति के लिए अमावस्या पर किस प्रकार यह प्रयोग करना है। सबसे ज़्यादा खास बात तो इसकी ये है कि ये बड़ी आसानी से हो जाता है और इसमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रयोग करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि शत्रु का कोई भी पुतला आपको बना लेना है। चाहे आप मिट्टी का बनाएं, कपड़े का बनाएं, किसी भी चीज़ से आप शत्रु का पुतला बना सकते हैं। और शत्रु पर आपको उसका नाम पेन से लिख देना है, काले पेन का इस्तेमाल करना है। और शत्रु के पुतले पर आपको माथे के बीच में, यानी कि जहां पर बिंदी लगाते हैं, वहां पर एक लाल टीका लगा देना है। इस प्रकार सबसे पहले आपको एक पुतला तैयार करना है। और अमावस्या के दिन यानी कि 10 जून को आपको महाकाली के समक्ष बैठकर एकांत जगह पर बिल्कुल रात के 10 बजे के बाद इस प्रयोग को शुरू करना है। और महाकाली के सामने इस प्रयोग को बिल्कुल एकांत जगह पर करना है और इस पुतले को वहीं पर रख देना है। काले आसन का आपको इस्तेमाल करना है। एकांत जगह इसीलिए चाहिए ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना कर सके। हाथ में संकल्प लेकर आपको महाकाली के सामने बोलना है कि शत्रु मुक्ति के लिए आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। इस प्रकार बोलकर जल को जमीन पर गिरा देना है
और महाकाली से प्रार्थना करनी है अपने शत्रु का नाम लेकर कि यह शत्रु मुझे बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान करता है। इसके साथ क्या करना है ये आप देखिए, बस आज के बाद ये मुझे कभी भी परेशान ना कर पाए। बस इतना सा ही बोलकर आपको 11 माला इस मंत्र का जाप कर लेना है, जो कि इस प्रकार है। ओम क्रीम महाकाली शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट स्वाहा। बस इस मंत्र का 11 माला जाप करने के बाद महाकाली को खीर भोग लगाने से तुरंत ही हर प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। और जिस शत्रु का आपने पुतला बनाया है उस शत्रु के तो अगले दिन से ही बुरे दिन, उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं और उसकी बुद्धि बिल्कुल बन जाती है, वह कुछ भी कार्य फिर ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार कर लेने के बाद आपको वहीं पर महाकाली के सामने सो जाना है और उसके बाद अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर या फिर शमशान अगर आप जा सकते हैं तो वहां पर जाकर मिट्टी खोदकर इस पुतले को दबा देना है और ऊपर उसके पेट के स्थान पर नींबू रखकर 4 लौंग ऊपर से नींबू में गाड़ कर आ जाना है और ऊपर से फिर से इस पुतले को बंद कर देना है, मिट्टी भर देनी है। बस इसी प्रकार करने से तुरंत ही हर शत्रु बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, कोई भी शत्रु फिर परेशान कर ही नहीं पाता है। यह खास करके अमावस्या के दिन बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग किया जाता है और ये इतना प्रचंड प्रभावशाली प्रयोग है कि अगर एक बार भी आप कर लेते हैं तो निश्चित ही उस शत्रु के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, फिर वह आपके सामने बिल्कुल भी कभी भी आ ही नहीं पाता है, आपकी आंखों में देख ही नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो आपकी आंखों में देखने की कोशिश करेगा या आपको देखने की कोशिश करेगा तुरंत ही उसका दिमाग घूमने लग जाएगा, उसे कष्ट की प्राप्ति होने लग जाएगी। यह प्रयोग इस प्रकार बड़े ही शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। तो जिन लोगों ने महाकाली साधना को किया है वो अगर इस प्रयोग को करते हैं तो तुरंत ही यह प्रभाव दिखाता है, लेकिन अगर आपने महाकाली साधना को नहीं किया है तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं महाकाली दीक्षा प्राप्त करने के बाद। और इस प्रयोग को करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आपकी कोई और परेशानी है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस में उन परेशानियों के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जो शत्रु से परेशान हैं, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।